અર્થકાર બે બોલ ભીન પડ્યા છે. આપણે મૂળ જે अमृतचंद्र था टीका में अबध स्पष्ट एक बोल लिया है, ऐसे 5 लिया है, अहिया 6 लिया है. अबध और स्पष्ट बे जुदा पड़ा. मूल 5 है, मूल 5 पण आ अबध स्पष्ट भीन पड़ा कि शुद्ध स्वरूप में अशुद्ध रागादि भात्र भाव, ये पुण्य पापना भाव, दया दान व्रत भक्ति का भाव ये जीव के शुद्धात्म स्वरूप में नहीं, उसकी पर्याय में विद्यमान है. एक बात परस्पर पिंड रूप एक क्षेत्र होगा, पुद्गल परमाणु विस्तार कर्म होने लायक जो परमाणु है न, उसको यहाँ स्पष्ट में गिना बोला में एक गिना है अब स्पष्ट. परस्पर आत्मा ने परमाणु को एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र होगा हमें रहने वाला, ये अबध स्पष्ट का अर्थ किया. आदि शब्द से है ग्रहित अन्य भाव, अनियत भाव, विशेष भाव, असंयुक्त भाव. आदि शब्द से 4 भाव दूसरा लेना, 2 भाव 6 भाव 2 4. ये संयुक्त इत्यादि जो विभाव परिणाम है एना अर्थ करके वे समस्त भाव शुद्ध स्वरूप में स्वभाव को नहीं धारण करते हैं. ये शुद्ध स्वरूप में अंदर प्रवेश नहीं करते. राग द्वेष आदि भाव और विस्ता पुद्गल कर्म का पिंड एक क्षेत्र हो रहा हो और 4 भाव दूसरा कहेगा. अभी ये 6 भाव शुद्ध चैतन्य घन द्रव्य स्वभाव है, उसमें प्रवेश नहीं करते. ये तो ऊपर ऊपर तीरते हैं परिया. समझ में आया? जैसे पानी जल में तेल ऊपर ऊपर रहते हैं, तेल का बिंदु जल में प्रवेश नहीं करते. जल में तेल का बिंदु हो तो ऊपर ऊपर तीरते हैं, प्रवेश नहीं करते. ऐसे भगवान आत्मा आनंद कंद शुद्ध चैतन्य ध्रुव, उसमें राग आदि परिणाम 5 से 6 बोल अंदर प्रवेश नहीं करते हैं. पर्याय में ऊपर तीरते रहे, ऊपर रहते हैं. पर्याय में ऊपर ऊपर रहे थे. आप पाठ है देखो ना, तुम उपरिम तरन को एनो अर्थ है ऊपर रहते. द्रव्य नहीं ऊपर पर्याय में रहते, द्रव्य का स्वभाव में प्रवेश नहीं करते हैं. वस्तु है तो शुद्ध चित घन आनंद कंद है आत्मा, उसमें वो 5 बोल अथवा 6 बोल अंदर में प्रवेश नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर तीरते हैं. है खरा है उपाधि, ऊपर रहने वाला, निरुपाधि जीव का स्वरूप में प्रवेश नहीं करने वाला, और निज स्वरूप शुद्ध चैतन्य में वो आने वाला नहीं. और निज शुद्ध स्वरूप ये 5 बोल में आते नहीं. समझ में आया? तो महाराज बहुत जूनो बापू. क्या दरकार जगत में इतनी बड़ी पड़ी है. संसार में काम काज करना, मन પછી मर जाना. जाओ मरीने हमारे प्रभु सारी चीज तो जो भाई भगवान जिनेश्वर देव सर्वज्ञ परमात्मा एम फरमाते हैं. ये संतो फरमाते हैं, वितरागी संत है सब. जिसको आनंद का स्वसंवेदन प्रचुर हुआ है, ये मुनि एम कहते हैं. भगवान एक बार सुन तो सही प्रभु, तेरी चीज जो निज स्वरूप है, टिकाली टिकनार रहना टिकाली चीज है, तो पवित्र शुद्ध में आनंद में ज्ञान है.
उसमें वो 5 बोल के 6 बोल अंदर में प्रवेश नहीं करते। ये सब उपाधि है। विपरीत स्वभाव भाव से विपरीत भाव है, तो विपरीत भाव है वो विपरीत त्रिकाली स्वभाव में ऊपर तीरते हैं, अंदर जाते नहीं। वो समझ में आया? वो समझाई से कि ना तो सादी भाषा तेलना बिंदु जल ऊपर तीरते हैं, बिंदु ना तो जल में प्रवेश नहीं करते, प्रकाश ऊपर रहते हैं। ऐसे भगवान आत्मा सम्यक दर्शन का विषय, ये तो शुद्ध चैतन्य घन आनंद खंड प्रभु आत्मा है। ऐसे होने पर भी उसकी पर्याय में 8 बोल उपाधि है, विभाव है, स्वभाव से विपरीत भाव है, ऊपर में ऊपर रहते हैं, अंदर में प्रवेश करते नहीं। वो समझ में आते हैं। आई बात है। ये समस्त भाव स्वरूप में शोभा को नहीं धारण करता है, उसका आपकी कि अंदर में प्रवेश करता नहीं, उसकी शोभा आत्मा को नहीं, यूं कहते हैं। ये 5 भाव की शोभा आत्मा को नहीं, अंदर त्रिकाल चीज क्यों नहीं, ये त्रिकाली चीज में उसका प्रवेश नहीं। नहीं धारण करते। एक बोलती तो व्याख्या हुआ अबध स्पष्ट, अबध स्पष्ट, राग आदि से अबध है, पर पर्याय में है ऐसा ऊपर रहते हैं। दया दान व्रत भक्ति परिणाम सुबह सुबह दो ऊपर ऊपर रहते हैं, अंदर में प्रवेश नहीं, उसकी शोभा अंदर में जाती नहीं, उसकी शोभा ही नहीं, तो ये तो उपाधि और शोभा है। शोभनी चीज जो आनंद कन प्रभु, उसमें उसकी शोभा है नहीं अंदर। अरे बात तो भाई आओ हम શું કરવું કોઈ પડે નહીં। બાપા અંદર ચૈતન્ય મૂર્તિ भगवान है भाई, अनादि का शुद्ध स्वरूप पवित्र भगवान पड़ा है अंदर। ये ऊपर दृष्टि करना है, करने लायक की शुरुआत तो ऐसे होती है। ऐसा सब फोक है। गमे इतना व्रत ने तप ने गमे इतना करे, सब एकड़ा विना ना नींदा है। समझ में आया? समस्त बात में नहीं सुनता। હવે બીજા બોલ की व्याख्या करते हैं। 2 बोल सीधा तीजा की अंदर था ना अन्य भाव अबध स्पष्ट का अर्थ आ गया। वो शब्द से ग्रहित अन्य भाव है ना, अनियत भाव, विशेष भाव, असंयुक्त भाव, उसकी व्याख्या करते हैं। अन्य भाव का अर्थ मनुष्यपना, नारकीपना, पशुपना और देव, ये भाव का नाम अन्य भाव है। ये 4 गति का भाव अन्य भाव है। ये 4 गति का भाव शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा में अंदर जाते नहीं, पर्याय में रहते हैं। समझ में आया? पर्याय में उपाधि है तो स्वभाव की दृष्टि करने से निकल जाते हैं, एम कहते हैं। वो कोई त्रिकाल में है नहीं। समझ में आया? त्रिकाल जो आत्मा सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर है, जिनेश्वर है, ये आत्मा जोयो ये आ 5 भाव से रहित देखा, या अच्छा कहा, ये आत्मा त्रिकाल आनंद कन पड़ा है। तो पर्याय में है तो उसकी दृष्टि छोड़कर दृढ़ दृष्टि हो सकती है। पर्याय में है तो अंदर में है नहीं, अंदर में है तो दृढ़ स्वभाव की दृष्टि हो सकती है। मैं शुद्ध अनुभव करने लायक में हूँ ऐसा उसके भान होता है।
समझ में आया? आओ हमारे साथ। अरे મનુષ્યપણા, નારકીપણા, પશુપણા એમના અનુભવ એ टिकाली निज स्वरूप में है नहीं, ये अन्य भाव है। निज स्वरूप से अन्य भाव है। निज स्वरूप जो आत्मा का चिदानंद सचिदानंद प्रभु, वो निज स्वरूप है। उससे चार गति अन्य स्वरूप है, अन्य भाव स्वरूप है, अन्य भाव स्वरूप है, जिससे स्वभाव में उसका प्रवेश नहीं। समझ में आया? सब भाषा तो सादी है, बहुत सादी है, और હવે એને પકડવું इसको भी व्रत करो न, तब करो न, अप्पा करो, मरी जो करी कही क्लेश नहीं किया है सब राग नहीं। ये कहते हैं कि हो पण है उपाधि मैल है और गति चार है, ये भी अन्य भाव है, स्वभाव भाव नहीं। यह जो शुद्ध स्वरूप त्रिकाली निज स्वरूप है, उससे चार गति अन्य भाव है। अन्य है तो उसमें आया है ना 14वीं दशमभाई एम केम निकली के अभूतार से माटी छूट जाता है। पांचे बोल से बोल अभूता असत्यार है, कायम चीज रहनार की चीज नहीं है। तो पर्याय में है तो स्वभाव का आश्रय करने से छूट जाती है। आओ धर्म वितराग प्रभु परमात्मा अनंत कीर्तन करो अनंत केवलियो अनंत वितरागी दिगंबर संतो, उसका तो आ मार्ग है। समझ में आया? तो अन्य भाव उसमें है नहीं। दो बोल आया, तीन आया ना, अबद्ध स्पष्ट और अन्य भाव, तीन बोल आया। तीन रही असंख्यात प्रदेश संबंधी संकोच विकास परिणमन का नाम अनियत भाव, वो उसमें दूसरा भाव लिया है। यहाँ आप समझता है ज्ञान की पर्याय एक रूप न रहती, अनेक प्रकार का परिणमन सूक्ष्म होता है, एक रूप नहीं रहता। ये भाव अपना नहीं, ये अनियत भाव एक रूप नहीं रहती, पर्याय अपना त्रिकाल में नहीं। आई बीजो अर्थ કર્યો છે। अनियत भावनो असंख्यात प्रदेश संबंधी संकोच विस्तार परिणमन का नाम अनियत भाव है। संकोच विस्तार जो असंख्य प्रदेश का होता है पर्याय में, ये त्रिकाल में नहीं। समझ में आया? ये भी ऊपर ऊपर रहे। ત્યાં અનિયત ભાવનો અર્થ તો નિશ્ચય પર્યાયમાં અગુરુ લઘુને લઈને અનંત અનંત ગુણની પર્યાય उत्पन्न होती है, आनी वृद्धि आदि। ये अनियत भाव है। अनियत भाव त्रिकाली स्वभाव में नहीं। समझ में आया? चार बोलूंगा, एक अबद्ध स्पष्ट दो, एक गति रहित अन्य भाव और अनियत भाव, चारों। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद कथन का नाम विशेष भाव है। भगवान आत्मा अभेद एक रूप चीज है, अनंत गुण का एक रूप चीज है, उसमें भेद करना दर्शन ज्ञान में चारित्र, ये भेद कथन का नाम विशेष भाव है। ये विशेष भाव भी त्रिकाल में नहीं, निज स्वरूप अभेद है, उसमें विशेष भाव का अभाव है। समझ में आया? आगे धर्मની વ્યાખ્યા ઝીણી હજી માણસ વિરોધ કરે હોમગાર્ડના નામે। અરે બાપુ તને ખબર નથી બાપુ મારી। સાંભળો નથી, ભલે ભણી ગયા હોત પંડિત થઈને,
બાપુ આ ચીજ તો બીજી છે અને તે પણ તેરા हितनी बात है भगवान। हाँ, हित कैसे होता है उसकी यहाँ तो बात है। आप बोल है दर्शन ज्ञान चरित्र का भेद, वो भी भेद ऊपर ऊपर रहते, अंदर में करते नहीं। भेद ऊपर लग जाते हैं तो राग की उत्पत्ति होती है। हाँ, वो कारण है भेद भी टिकाड़ी चीज में नहीं इनके। निज स्वरूप जो भगवान आत्मा सिखाओ, नित्यानंद जिसका सुंदर रूप पवित्र આવી ગયા ને એક જ નીચે સવો સુંદર સુંદરો લોગે ત્રીજી ઘાટ મારે टीका सुंदर शुद्ध चैतन्य भगवान, उसमें विशेष भाव, सामान्य में विशेष भाव का प्रवेश नहीं, अभेद में भेद का प्रवेश नहीं, ये विशेष भी सामान्य ऊपर रहते हैं। तो सम्यक दर्शन का विषय वह विशेष नहीं। सम्यक दर्शन का विषय तो भगवान आत्मा अबध स्पष्ट, अंधेरी अंधेरी दशा रहित और विशेष रहित और अनियत रहित नियत टिकाड़ी स्वभाव भाव, वो सम्यक दर्शन का विषय है। समझ में आया? पहली चीज की खबर नहीं, पीछे हो जाए चारित्र व्रत में स्वप्न मुनि पर आ गया नग्न हो गया। 5 बोलूंगा। छठो, रागादि उपाधि सहित का नाम संयुक्त भाव है। संयुक्त स्वभाव भाव नहीं। पुण्य में पाप का विकल्प है, वो आत्मा में संयुक्त संबंधी भाव है, स्वभाव भाव नहीं। संयोगी भाव है। संयुक्त भाव को संयोगी भाव को समझ में आया? कर्मना निमित्त से उत्पन्न हुई दुख रूप दशा है संयुक्त भाव, ये सुख रूप स्वभाव से भिन्न है। समझ में आया? तथापि कहानवाणीना अंकाये मूल्यना कदी। तथापि मातवाणीना अंकाये मूल्यना कदी। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जयो। प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जयो। जिनवाणी मातनो जयो। परमित्रा दिगंबर जैन धर्मनो जयो।